अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 15वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है 2 गज़ ज़मीन। चलिए सबक शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था नचूम। नचूम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी ना कर सके। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। नचोम भी ज़मीन खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम कम थी। आखिर ज़मीन की मालिका इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। इस तरह नचुम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी मगर उसके दिल को इत्मीनान ना था। उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। एक दिन नचुम अपने सहन में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। नचुम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगांदी के पास के उस पार एक नहीं मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के पास उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। नचुम के तो दिल की मुराद बर आई। वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मजीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। नई जगह पर नचुम की दोस्ती नए लोगों से हुई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नचुम से ज़्यादा ज़मीन थी। चुनांचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी। एक दिन एक ताजिर से नचुम की मुलाकात हुई। वो ताजिर मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर अपना माल बेचता था। उसने नचुम को बताया यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। अगर इनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। ये सुनकर नचुम की बाछें खिल गईं और वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। उसने बहुत से तोहफे तहफ़ खरीदे और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए और नचुम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी खिदमत क्या खिदमत कर सकते हैं। मैं आपकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। नचुम ने कहा, हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशकरों का सरदार था। ज़मीन की कीमत? नचुम ने सवाल किया। एक दिन के 1,000 रुबल, सरदार ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं। नचुम ने कहा, मतलब ये कि एक दिन जितनी जमीन के अतराफ आप चक्कर लगा लेंगे वो 1,000 रुबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़ी जमीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है, नचुम ने खुश होकर कहा। सरदार ने जवाब दिया, जी हाँ, मगर शर्त यह है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू कर देंगे उसी जगह सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आप पहुंच गए तो जितना बड़ा चक्कर आप लगा लेंगे उसके अंदर की सारी ज़मीन आपकी होगी, और ना पहुंच पाए तो ना ही ज़मीन मिलेगी और ना ही आपकी रकम वापस होगी। नजूम ने पहले ही से तय कर लिया था कि मशरिक से उभरते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू कर देगा। दोपहर से पहले बाएं को घूम जाएगा और चक्कर लगाता हुआ शाम से पहले लौटकर टीले पर पहुंच जाएगा। भला नचूम को इसमें क्या एतराज हो सकता था। उसने फौरन शर्त मान ली। रात ज्यादा हो चुकी थी। नचूम सोने के लिए चला गया। सूरज की पहली किरण के साथ उसको अपना सफर शुरू करना था। उसने जल्दी से मुलाजिम को जगाया, तेजी से तैयार हुआ और फौरन सरदार की झोपड़ी में पहुंच गया। सब बाशकर वहां पहले ही पहुंच चुके थे। नाश्ता करके सूरज निकलने से पहले ही टीले पर जमा हो गए। नचूम को यहीं से अपना सफर शुरू करना था। सरदार ने उससे 1,000 रुपये लेकर अपनी टोपी में डाले और फिर टोपी जमीन पर रख दी। चुनांचे उधर सूरज ने मशरिक से झांका और उधर नचूम ने अपना पहला कदम उठाया। उसके पीछे पीछे कई बाशकर जमीन में खूंटियां गाड़ते चले आ रहे थे। तकरीबन 5 किलोमीटर तक वो एक ही रफ्तार से चलता रहा, न बहुत तेज
न बहुत आहिस्ता। इतनी दूर चलने के बाद उसके जिस्म में गर्मी आ गई। उसने अपनी वास्कट के बटन खोल दिए और जरा तेज चलने लगा। कोई 5 मील और चलने के बाद उसे थकन महसूस होने लगी। सूरज भी अभी काफी ऊपर आ गया था और उसकी किरणें आंखों में चुभने लगी थी। नचुम ने सोचा कि कोई 5 मील सीधा चलने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा और सूरज के ऊपर आते ही वापसी का सफर शुरू कर देगा। मगर वो जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही हरियाली और ऊंची घास उसे नजर आती थी। उसका मतलब ये था कि आगे की जमीन ज्यादा जरखेज है। वो लालच में आकर बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना ही भूल गया। नचूम जितना आगे बढ़ता जाता था उतनी ही अच्छी जमीन उसके पैरों तले आती जाती थी और ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने की उसकी हवस बढ़ती जाती थी। चुनांचे वो अपनी रफ्तार और भी बढ़ा देता था। अचानक उसकी नजर अपने साय पर पड़ी जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था। उसका मतलब था कि सूरज मगरिब की तरफ ढल चुका था, लेकिन वो वापस मुड़ने की बजाय बाईं तरफ बढ़ता चला जा रहा था। वो सोचने लगा कि अब टीले की तरफ मुड़ना चाहिए, मगर जमीन के लालच ने उसे मुड़ने ना दिया और वो आगे बढ़ता ही गया। सूरज डूबने में अब ज्यादा देर न थी, मगर अब तक उसे टीला दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांस लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। हल्क में प्यास से कांटे पड़ गए थे। थकन से दम निकल रहा था, मगर वो दौड़ता गया। डूबते सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगीं और सामने का मंजर धुंधला सा हो गया। अब उसे टीला नजर आने लगा था। सूरज टीले के पीछे चला गया था, इसलिए वो टीले पर खड़े हुए लोगों के धुंधले साए देख सकता था। वो लोग हाथ हिला हिलाकर उसे बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उसके कानों में नहीं पहुंच रही थीं, क्योंकि अभी काफी फासला बाकी था। नचुम ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। जैसे जैसे टीला नजदीक आता गया उसकी जिद्दोजहद भी तेज होती गई, लेकिन अब पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उनसे खून रिसने लगा था। कानों में सीटियां सी बजने लगी थीं। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दम फूलने लगा था और जिस्म पसीने में शराबोर था। मगर वो रुक नहीं सकता था। उसे एक बहुत बड़ी जमीन का मालिक जो बनना था। किसी न किसी तरह वो टीले के करीब पहुंच गया। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे और तेज की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। वो टीले पर चढ़ने लगा। सरदार की टोपी उसे साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो जान तोड़ कर दौड़ने लगा, लेकिन तेजी से टीले पर चढ़ना आसान न था। वो बार बार ठोकरें खा रहा था। उधर सूरज की किरणें टोपी के किनारों को छू रही थीं। अचानक नचूम जबरदस्त ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते भी अपना हाथ टोपी की तरफ बढ़ाया, मगर वो उसकी उंगलियों से अब भी कुछ दूर ही थी। सूरज डूबने के साथ साथ नचुम की जिंदगी का आफताब भी हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। सरदार की टोपी और नचुम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। उसी जगह पर कबर खोद कर नचुम को दफना दिया गया। हर इंसान की तरह नचुम के हिस्से में भी 2 गज जमीन ही आई। टॉल्स्टाई की लिखी हुई ये स्टोरी है। अब देखें कि कितना लालच उसने किया था बहुत सारी ज़मीन लेने का, लेकिन उसके नसीब में जो थी वो 2 गज ज़मीन थी और वही उसका मुकद्दर ठहरी, जो हकीकी माना में सभी का मुकद्दर है। माना याद कीजिए, रूस एक मुल्क का नाम, रकम रुपए पैसे, बकिया बाकी बचा हुआ माल, ज़मींदार ज़मीनों का मालिक, वाल्गा रूस की एक नदी का नाम, मुराद बर आना तमन्ना पूरी होना मकसद पूरा होना, मजीद का मतलब ज्यादा, बकाया बचा हुआ बाकी वो रकम जिसकी अदायगी दूसरे पर वाजिब हो। बाशकर रूस के एक कबीले का नाम जो मवेशी पालता है। मवेशी पालतू जानवर वो चौपाए जिनसे खेती बाड़ी के कामों में मदद ली जाती है। जरखेज ज़मीन उपजाऊ ज़मीन वो ज़मीन जिसमें पैदावार ज़्यादा हो। रूबेल रूसी सिक्का के होता है। एतराज़ बात काटना राय से इख्तिलाफ करना। कतार का माना होता है लाइन और सफ़। सरदार ये हाकिम और अफसर के माना में। टीला का माना है पहाड़ी मिट्टी का तूदा। वॉस्केट बगैर आस्तीन की जैकेट। बोझल भारी के माना में। हवस का माना हिर्स ज्यादा लालच। गम खाना कुड़ना या अंदर ही अंदर दुख बर्दाश्त करना। हैसियत के मुताबिक बिसात के बराबर मकदूर भर अपनी हालत के मुताबिक। बाछें खिलना बहुत खुश होना। हाथों हाथ लेना मुहावरा खुश आमदीद कहना गर्मजोशी से इस्तकबाल करना। जान तोड़कर पूरी ताकत लगाकर। जिंदगी का आफताब गुरूब होना मतलब मर जाना जिंदगी का
सूरज डूब जाना। जिद्दोजहद, इसका माना मुसलसल कोशिश, लगातार मेहनत। सोचिए और बताइए नजूम की क्या ख्वाहिश थी। सवाल नंबर 1 का जवाब होगा, नजूम की ख्वाहिश थी कि वो बड़ा ज़मींदार बने। नंबर 2 पे देखें, सवाल नंबर 2, मुसाफिर ने नजूम की कौन कौन सी मुसाफिर ने नजूम को कौन सी खुशखबरी सुनाई। नजूम ने मुसाफिर ने बताया कि मैं वालगा नदी के उस पार एक ज़मीन देख कर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। इसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। खुशखबरी सुनकर नजूम ने क्या किया। नंबर 3, वो अपनी ज़मीन और मकान बेच के वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। उसने गांव की बूढ़ी औरत को बकाया रकम भी अदा कर दी। ताजिर ने नजूम को क्या मशवरा दिया। सवाल नंबर 4 का जवाब होगा, ताजिर ने नजूम को मशवरा दिया कि यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। मवेशी पालते हैं इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, बाशकरों ने नजूम की क्या तवाज़ो की। सवाल नंबर 5 का जवाब होगा कि बाशकरों ने नजूम की क्या तवाज़ो की। इसका जवाब होगा, बाशकर नजूम से मिलकर खुश हुए और जब नजूम ने कहा कि मैं आपकी ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ तो बाशकरों के सरदार ने कहा कि आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें, हमारे पास बहुत ज़मीन है। तो ये इस तरह से, यानी वो जो जिस ख्वाहिश को लेकर के गया तो उन लोगों ने उसी के हिसाब से उसकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए उसे वो मौका दिया। सवाल नंबर 6, बाशकरों के सरदार ने ज़मीन फ़रोख्त करने की क्या शर्त रखी। बाशकरों के सरदार ने कहा कि एक दिन के 1,000 रुबल, एक दिन के 1,000 रुबल ये कीमत है ज़मीन खरीदने की। सवाल नंबर 7, नजूम आगे क्यों बढ़ता चला गया। नजूम इसलिए आगे बढ़ता चला गया, जैसे ही वो आगे बढ़ता जा रहा था ज़मीन की जरखेज़ी उसको नज़र आती थी और वो उसके लालच में अंधा होकर आगे बढ़ता जा रहा था। सवाल नंबर 8, नजूम का ये अंजाम क्यों हुआ। नजूम का ये अंजाम इसलिए हुआ क्योंकि वो लालच में अंधा हो चुका था और जब इंसान लालच से अंधा हो जाए तो फिर उसे कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं दिखता। वो सिर्फ अपने लालच में डूबकर वही हासिल करना चाहता है जिसका नशा उसके दिल और दिमाग पर चढ़ा हुआ होता है। अब देखें, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ जो लफ्ज़ दिए हुए हैं, हैसियत, इत्मीनान, बकाया, कतार, तवाज़ो, रफ्तार, सफ़र, ज़रख़ेज़, लालच, कब्ज़ा, एहसास, शराबोर, इन्हें इस्तेमाल करें। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। रकम से रकमों, तोहफे से तहाइफ, मतलब से मतालिब, अतराफ़ ये जमा है, इसका वाहिद होगा तरफ, शर्त, शुरूत, एतराज़, एतराज़ात, टोपी इसकी जमा होगी टोपियाँ, एहसास की जमा होगी एहसासात, मंजर की जमा होगी मनाजिर, सीटियाँ ये जमा है सीटी, वाहिद होगा। उंगलियों जमा है उंगली, वाहिद होगा। हरकत, हरकतों या हरकत ये जमा होगा। खूंटियाँ जमा है, वाहिद होगा खूंटी। अब सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। बूढ़ी औरत ने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया, सही बात है। नजूम चाहता कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने, सही है। बाशकरों के पास ज़मीन कम थी, गलत है। हर झोपड़ी के पीछे मोटर गाड़ियां बंधी होती थीं, गलत है।
मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। सही है। सरदार ने उससे 2,000 रुपये लेकर अपनी टोपी में रख लिए। गलत। हमारा मुलाजिम इस टोपी के पास मौजूद रहेगा। दूर दूर तक टीला दिखाई ना देता था। लोग उसकी हिम्मत घटा रहे थे। इस तरह से ये मुकम्मल करेंगे। खाली जगहों को भरिए। नचूम भी ज़मीन खरीदना चाहता था। लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। एक दिन ताजिर से नचूम की मुलाकात हुई। एक दिन में तो आदमी बहुत बड़े ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकता है। उसके पीछे पीछे कई बाशकर ज़मीन में खूंटियां गाड़ते चले आ रहे थे। सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी थीं। वो लालच में आकर आगे बढ़ता गया और बाईं तरफ मुड़ना ही भूल गया। उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। लोग उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। सरदार की टोपी और नच्यूम के बीच 2 गज का फासला बाकी रह गया था। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इत्मीनान का होगा जल्दबाज, जरखेज का होगा बंजर, मौजूद का होगा गायब, बोझल हल्का, धुंधला साफ, गुरूब तुलू। गौर करने की बात, ये कहानी रूस के मशहूर मुसन्निफ टॉल्स्टाई की है। टॉल्स्टाई आलमी शोहरत रखने वाले अदीब थे। उन्होंने उन्होंने कई नावल और अफसाने लिखे हैं। उनके नावल जंग और अमन को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। उनकी तहरीरों में इस्लाही पहलू बहुत नुमायाँ है। इस कहानी में नचूम नाम के एक किरदार के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि इंसान हिर्स व हवस में फंसकर किस तरह अपना नुकसान कर बैठता है। इंसान की ज़रूरियात महदूद होती हैं, उसकी हवस लामहदूद होती है। ये एक नहायत दिलचस्प, सादा और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखी गई कहानी है। इसे पढ़कर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है और इस नतीजे तक पहुंचता है कि हर इंसान की ज़िंदगी का अंजाम यकसा होता है। सबके हिस्से में बिलाखिर 2 गज ज़मीन आती है। इसलिए लालच में अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना दानिशमंदी नहीं है। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ उसे आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सबक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।